मैं हूं संसार सिंह और आपने कई सारी डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि अमेज़ॉन की पिक्चरें जो हैं वो ऊपर से दिखाई जाती हैं कि वहाँ पर भी लोग रहते हैं। वैसा ही एक अमेज़ॉन यहाँ पर भी है जम्मू में, जहाँ पर ना तो विधायक आते हैं, ना एमपी आते हैं और ना ही यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं। सरकारी स्कूल है, हालत आप देख सकते हैं। बच्चों को यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अब सोचने वाली चीज़ें ये हैं कि ये लोग अमेज़ॉन जंगल में रह रहे हैं या जम्मू शहर में। डिजिटल इंडिया की जो बातें की जाती थी उनकी ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। ये दिव्यांग बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, इनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि ये किस ज़िंदगी को जी रहे हैं, किस कदर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भोग रहे हैं। ये इनकी माता जी हैं, ये बेटी है और ये इसका भाई है। यहाँ पर अब वॉलेंटियर जो हैं लोगों की मानवता की सेवा करने के लिए अजमीत सिंह और उनके साथी जो थे वहाँ पर पहुँचे थे। हम भी उनके साथ आए हैं। मानवता की जब बात होती है तो मीडिया को अपना काम जो है सामने आके करना चाहिए, सो हम कर रहे हैं। अब सरकारों की पोल हम यहाँ पर जरूर खोलेंगे। अजमीत जी, आज आप यहाँ पर आए, इनके लिए राशन लेकर के आए हैं, इनके लिए पहनने के लिए पाँव में चप्पलें नहीं थी, जूते नहीं थे, वो लेकर के आए हैं। और कितना समय ऊपर चढ़ते आपको यहाँ पर इस पहाड़ी पर लगा और यहाँ पर आकर देखा क्या आपने? बिल्कुल एक स्वर्ग ते एक नरक दी जड़ी जिंदगी है, ਉਹਦਾ डिफरेंस ਇਹ नरक दी जिंदगी भोग रहे हैं। बड़ी अफसोस है बहुत ज्यादा इस गल ਦਾ कि इस डिजिटल इंडिया ਵਿੱਚ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ पर फिर भी लाइट के बावजूद भी ये लोग अंधेरे विच हन, हनेरे विच हन। ये बेटी देख लो, समय देखेगा करो सारे कुछ इस बेटी का देख लो। इस टाइम मैं इस बेटी को बैठा था, इनू कोई सुध बुध नहीं, इसका लैटरिन बाथरूम इसके विच है। मतलब कि इस टाइम इन्नी स्मैल है, पर मैं इंसानियत के नाते इसनू फिर मैं अपने गले नाल लगाया कि साडी भैन आ, रब ना करे साडे घर विच कोई परिवार दा इहो जिहा हिस्सा कोई बन के आ जावे, कोई पिछले कर्मां दा माड़ा कर्म कोई अगे आ जावे। इस बेटी को उस टाइम इन्नी स्मैल आ रही है, पर फिर भी मेरा बस चले, मैं इनू बिल्कुल नवा धवा के साफ कपड़े पा के जावां। पर मैनू की कह सकदा, पर मैं इन्नी अपील जरूर कर सकदा यार, आओ, वक्त का कोई पता नहीं, किस टाइम हनेर किस टाइम सवेर कर दवे, किस टाइम तुहाड़ियां झोलियां भर दवे ते किस टाइम तुहाड़ियां झोलियां खाली कर दवे। मेरे परदेसी वीरो, हिंदुस्तान की धरती च रहन वाले, दर्द रखने वाले मेरी वो भैनों भरावो, समझ लो तुसी अपने बच्चों दे किस तरह सवेरे उठा के इशनान पानी करा के इन्हों स्कूले तैयार करके भेजते हो, पर अज इस बच्ची का ना स्कूल, ना एजुकेशन, ना इसका लीड़ा कपड़ा जो कोई फ्रैश पा सके, धो सके, क्योंकि शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं। ये रब्बी रूप रूहां जड़ियां इत्थे बैठियां हन, इन्हां कोलों सरकारी ठग आके इन्हां कोलों वोटां लै जांदे हन। इन्हां दियां वोटां दियां कीमतां चुकानियां तां दूर रहन, इन्हां दियां वोटां दियां कीमतां दा मुल ये पैंदा कि ये बच्चे इसे तरह जिंदगी दर बदर गुजारदे रहन। उन्हां लोकां नूं मैं बेनती करदा, तुसीं इन्हां दी वोटां नाल MP बनदे हो, MLA बनदे हो, यार तुहाडे भी बच्चे हन, कुछ तो रहम खाओ यार, कुछ तो रहम करो इन्हां ते कि देख लो तुहाडी कई बार एक एक वोट नाल बंदा सरकार पलट दिंदा है। इस मां दी इन्हां दी वोट है कि बच्चा इसदे बाप नहीं सिर ते कच्चा कमरे मिस्त्री सी बना के इस दुनिया तो तुर गया। ये एक बेटी है नॉर्मल, इसनूं दुनिया दी कोई सुरत नहीं है। एक रब्बी रूह तुहाडे कोल बैठी है, बस इनू ये पता कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आवर देख सकती है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। ते माता जिहड़ी है वह भी बहुत घट बोलती है। बच्चा जिहड़ा 10th क्लास में पढ़दा है, बड़ी मेहनत करके असी, मैं कहता कि कहते हिमालय पर्वत चढ़ना, मैं कहता वो आसान होवेगा। अज जिस कंडीशन में असी आए हैं, कम से कम 44 टेंपरेचर होया होना, रस्ते किन्नी जगह स्टे किया, कपड़े उतार के भी लेटे हुए होने कि यार किस तरह दुनिया इत्थे रहिंदी है। पर आके इस दुनिया का नज़ारा देखिया कि बिल्कुल इस दुनिया तो अलग दुनिया है, जिस दुनिया विच सिर्फ ते सिर्फ ये रब दे सहारे रहिंदे हन। बिल्कुल उस परमात्मा तो सिवाय इन्हां दा कोई सहारा नहीं। पर मैं शुक्रगुजार करना उस मां दे पुत्र रविंदर सिंह दा
ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੌਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਗਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ, ਨਾ ਕਪਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼, ਨਾ ਵੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਢੰਬੀ ਤੇ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਐਮਪੀ ਹੋ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਾਹਿਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਾਹਿਜ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਚੰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗਾਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾ ਦਿਵੋ। ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਏ ਉਹ ਆਓ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਗੇਗੀ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੁੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ टूंगेगी। एक बार आवाज मारेंगे, पापा आप एमएलए हो, आपने इनका वोट लिया है, आप कर्जदार हो इनके, आप इनके लिए कुछ कर जाओ। मैं उन्ना एमपी उन्ना एमएलए के बच्चों को जरूर अपील करांगा, अपने पिताजी को समझाओ। अगर वो नहीं समझते तो यही दुनिया का रंग जे ये आप आई जान कल तुसी भी हो जाओगे। वक्त का कोई पता नहीं। आओ ये सारियां झोलियां अड्ड के अरदास करिए कि इन्हां दा जिहड़ा रहंदा जीवन सुखाला बीत सके। मेरी इन्नियां बेनतियां सब नूं दुआ सलाम कलाम राम रहीम ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोचने वाली चीज है, विधायक यहाँ से कई बार जीते, एमपी यहाँ से कई बार जीते, सरपंच यहाँ पर कई बार जीते, लेकिन अभी तक इस बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना। इस बच्चे का और इसकी माँ का, इसकी दादी का कभी किसी को ख्याल नहीं आया। हाँ, इलेक्शन के दौरान उनका ख्याल इन लोगों को जरूर आता है। यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे जब हम ऊपर आने के लिए चले ही थे तो गर्मी इतनी थी कि चला नहीं जा रहा था, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इन लोगों से जा करके मिलना है। अजमीर सिंह और इनके साथी हमारे साथ थे। अब सवाल मेरा ये है सरकार से कि सरकार ये कहती है चांद पर जीवन है, चांद पर पानी है, चांद पर लोगों को कॉलोनियां काटी है, लोगों के लिए कॉलोनी काटने की बात की जा रही है। कई सारे ऐसे हीरो हैं, ऐसे अमीर लोग हैं जो इस वक्त चांद पर प्लाट खरीद चुके हैं, लेकिन जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक इन लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब डिजिटल इंडिया की बात जब बार बार की जाती है तो ये बात निकल करके सामने आती है, ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? जो मोदी जी कहते हैं कि भारत के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर पक्के मकान बना करके दिए गए, वो मकान कहाँ है? स्वच्छ भारत की बात जब की जाती है, जब शौचालय की बात की जाती है, वो शौचालय यहाँ पर कहाँ पर हैं? 25 से 27 मकान इस गांव में हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 150 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, जो लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ से स्कूल पढ़ने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव में एक स्कूल है जिसमें 5 अध्यापक बताए जा रहे हैं, जिनमें से कभी 2 आते हैं और कभी 3 आते हैं। उन अध्यापकों की अगर हम बात करें, सैलरी उन्हें टाइम पे मिल रही है, लेकिन इन बच्चों के फ्यूचर के साथ वो कैसे खेल रहे हैं, वो खेल आपको समझ आ रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ मिडिल स्कूल है और यहाँ से अगर जब बच्चा, पहली बात तो लोगों का, गांव के लोगों का ये कहना है कि बच्चा 8वीं पास नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सही तरीके से इन बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही। और अगर वो बच्चा 8वीं पास कर जाए गलती से, तो उसे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है वो पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ वो मानसर की ओर जाएगा या फिर वो नगरोटा जाएगा। और नगरोटा तक का रास्ता जो है वो आपने देख लिया, जहाँ से हम चल के आ रहे थे वहाँ पे जो है मेटाडोर आपको मिलेगी। अब इन लोगों की इस हालत का जिम्मेवार कौन है, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। और ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आएगी कि यहाँ पर अगर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये लोग कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आज भी आदिवासियों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इनकी इस ज़िंदगी की हालत, इनकी जो हालत है, बर्बरता है, उसका जिम्मेवार जो है वो कहीं ना कहीं भारत का मीडिया और सरकार है। अगर मीडिया अपना काम सही तरीके से करे तो इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है, लेकिन नहीं, मीडिया को चापलूसी करने से समय नहीं मिलता। वो अपनी चापलूसी में इन लोगों को कहीं ना कहीं भूल जाता है, दरकिनार कर देता है, और मंत्रियों के गुणगान करने से उन्हें समय नहीं मिलता। आज की स्टोरी में मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो 3 जिंदगियां हैं जिन जैसी कई जिंदगियां इन पहाड़ी इलाकों में जी रही हैं, जो बीमार होने के बाद यहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। कारण क्या है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के मंत्री, यहाँ के एमएलए, यहाँ के सरपंच। जब उनके पास ग्रांट आती हैं, इन लोगों के लिए पैसे आते हैं, तो वो कहाँ पर लगाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस रिपोर्ट में जो हम आपको दिखाना चाहते थे
कि इस संस्था ने इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और भी 3-4 संस्थाएं हमारे आगे यहाँ पर आई थी जिन्हें हमने देखा। लोगों के अंदर अभी इंसानियत हिंदुस्तान में जिंदा है। लोग एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार और हमारी सरकारी कार्यप्रणाली कुछ नहीं करना चाहती। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर आपको कोई ना कोई ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होंगे और आप जरूर सरकार को कोसेंगे।